मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुगल बादशाह शहाबुद्दीन शाहजहां की। हम लोग जो है मुगल बादशाहों को संक्षेप में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने जहांगीर, अकबर, हुमायूं और बाबर को पढ़ा है संक्षेप में। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि इन सब के ऊपर मैंने अपने चैनल पर डिटेल में वीडियो बना रखा है। अगर आप लोग डिटेल देखना चाहते हो इनका तो मेरे चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग शाहजहां के बारे में शॉर्ट में संक्षेप में देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका नाम, मुगल बादशाहों का पूरा नाम आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। तो इसका जो पूरा नाम है शहाबुद्दीन शाहजहां, शहाबुद्दीन शाहजहां। इसका शासनकाल था 1628 से 1658। देखो इसके पिता की मृत्यु हुई थी 1627 में। लेकिन जब इसके पिता की मृत्यु हुई ना, चूंकि इसका जो पिता था उस समय लाहौर में था, वहीं उसकी मृत्यु हुई जहांगीर की। और ये शाहजहां खुर्रम, जिसका असल नाम खुर्रम था, ये दक्षिण में था, दक्षिण भारत में। तो इसको जो है दिल्ली पहुंच करके, मतलब आगरा पहुंच करके सत्ता प्राप्त करने में थोड़ा सा समय लग गया। तो इसीलिए 1628 है। आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका जन्म अगर हम लोग देखें तो 1592 में इसका जन्म हुआ था। इसकी माता कौन थी? मानमती जगत गोसाई, जो कि जोधपुर के मोटा राजा की बेटी थी। उसके बाद देखिएगा इसकी पत्नी, पत्नी पूछा जाता है। इस मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि शहजादे खुर्रम का विवाह नूर जहां ने अपने भाई आसफ खां की बेटी से करवा दिया था, जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। और यही जो है मुमताज के नाम से जानी गई। मतलब कि अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहां ने मुमताज की उपाधि दी, जो कि आसफ खां की बेटी थी, ध्यान रखना। और अर्जुमंद बानो बेगम और शाहजहां, इन दोनों के 4 बेटे हुए। वैसे तो टोटल 14 बच्चे हुए, जिनमें से 7 की मृत्यु हुई और 7 जीवित बचे। 7 में से 3 जो है लड़कियां थी और 4 लड़के थे। तो लड़के कौन कौन थे? औरंगजेब, दारा, मुराद और शाह सुजा। ये भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद लड़कियां थी रोशन आरा, गौहर आरा और जहान आरा। मुमताज की स्मृति में इसने ताजमहल बनवाया। कई बार पूछा गया है, मुमताज जो है 14वीं संतान को जन्म दे रही थी। 1631 की बात है और उसी समय उसकी जो है डेथ हो जाती है। तो इसके लिए, इसके याद में इसने जो है ताजमहल का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? आगरा में। तो ध्यान रखना, यमुना नदी के किनारे है ना ताजमहल। अर्जुमंद अब्दुल रहीम खान खाना की पौत्री से भी विवाह किया था। देखो अब्दुल रहीम खान खाना वही व्यक्ति है जिसने बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। और ये जो अब्दुल रहीम खान खाना है, ये बैरम खां का बेटा था। ध्यान रखेंगे, जब बैरम खां की मृत्यु हो जाती है, उसकी हत्या हो जाती है, तो अकबर ने बैरम खां के बेटे अब्दुल रहीम खान खाना को गोद लिया था और अपने धर्मपुत्र की तरह उसका पालन पोषण किया था। तो अब्दुल रहीम खान खाना की पोती से भी इसने विवाह किया था। तो पत्नियां भी पूछा जाता है, ध्यान रखना। 1622 में इसने खुसरो की हत्या की। मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि इसने जो है 1622 में अपने पिता के शासनकाल में विद्रोह कर दिया था। और इसका जो बड़ा भाई था खुसरो, जो कि उस समय कारागार में कैद था, उसकी आंखें निकलवा दी थी जहांगीर ने। तो खुर्रम ने क्या किया? अपने भाई खुसरो की हत्या करवा दी थी। क्योंकि खुसरो जो है ना बड़ा फेमस था, बहुत ज़्यादा फेमस था। तो इसको डर था कि कहीं खुसरो बादशाह न बन जाए। उसके बाद देखिएगा, राज्याभिषेक के समय अपने भाइयों की हत्या करवा दी ससुर आशफ खां के द्वारा। देखो क्या था कि जब इसके पिता की मृत्यु हुई तो जो खुर्रम है शाहजहां, ये दक्षिण में था। और आशफ खां ये क्या करता है? अपने दामाद के लिए रास्ता तैयार करना शुरू कर देता है। मतलब जो भी रास्ते में कांटे के रूप में आता है, उन सबको ये मिटाता चला जाता है आशफ खां। और शाहजहां के सभी भाइयों को कत्ल करवा देता है। तो आशफ खां ने कत्ल किया था शाहजहां के भाइयों का। और उसके बाद फिर जब शाहजहां आगरा पहुंचता है, फिर बाकायदा उसका राज्याभिषेक होता है। आसफ खां को वजीर के पद पर नियुक्त किया इसने। अपने ससुर आसफ खां को वजीर, वजीर मतलब प्रधानमंत्री जैसा पद होता था, अहमदनगर का अंतिम रूप से मुगल साम्राज्य में विलय। देखो जो अहमदनगर था ना, इसको
शाहजहां ने अपने पिता के शासनकाल में जीता था, लेकिन पूर्णतः इसको जीत नहीं सका था, मतलब बाद में ये फिर से स्वतंत्र हो गया होगा। तो शाहजहां ने अपने शासनकाल में अहमदनगर को पूरी तरह से जीत करके सीधे मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। बीजापुर एवं गोलकुंडा राज्यों पर भी नियंत्रण स्थापित किया गया शाहजहां के समय में। मतलब कि बीजापुर और गोलकुंडा जो है, इनका विलय तो मुगल साम्राज्य में नहीं हुआ, लेकिन जो इन दोनों राज्यों ने, बीजापुर और गोलकुंडा दोनों जो है, मुगल शासकों को कर देना स्वीकार किया। किसके समय में? शाहजहां के समय में। इसके बाद देखिएगा, इसका जो शासनकाल था ना, शाहजहां का शासनकाल, ये अपना क्या कहते हैं, स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जैसे कि जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है ना, वैसे ही शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसको बिल्डिंग बनाने का बड़ा शौक था। इसने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवा दिया था। उसके बाद इसने अपने बैठने के लिए मयूर सिंहासन बैठा बनाया था, मयूर सिंहासन, जिसको तख्त ए ताउस कहा जाता है। और वहाँ पर काफ़ी कीमती चीज़ें लगी हुई थी, सोने चांदी हीरे जवाहरात, काफ़ी कीमती कीमती चीज़ें उसमें लगी हुई थी। तो मयूर सिंहासन में दिल्ली के लाल किले का निर्माण इसी ने करवाया था। दिल्ली के निकट यमुना नदी के तट पर इसने शाहजहानाबाद नामक नगर की स्थापना की थी। तो नगर स्थापना भी पूछा जाता है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना की आगरा के निकट। उसी प्रकार इसने, शाहजहां ने दिल्ली में यमुना नदी के तट पर शाहजहानाबाद नामक नगर की स्थापना की और उसको अपनी राजधानी बनाई। देखो, राजधानी पहले आगरा में थी। आगरा से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो शाहजहां के समय में 1648 में। इसके समय में जब ये बूढ़ा हो गया और बीमार हो गया, तब इसके पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष छिड़ा, जिससे काफी सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो 5 युद्ध लड़े गए थे। बहादुरपुर का युद्ध लड़ा गया। ये जो है दारा शिकोह, जो कि शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था, दारा शिकोह और शाह सुजा के बीच लड़ा गया था बहादुरपुर का युद्ध। धर्मत का युद्ध ये लड़ा गया था दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। सामूगढ़ का युद्ध ये भी दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ा गया था। उसके बाद देवराई का युद्ध ये भी औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ा गया था। देखो, जो दारा शिकोह था उसने सिर्फ बहादुरपुर का युद्ध जीता और बाकी सब युद्धों में दारा शिकोह की हार हुई। एक और युद्ध लड़ा गया था, जिसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जो कि औरंगजेब और शाह सुजा के बीच लड़ा गया था। उसमें शाह सुजा हार जाता है। तो ये 5 युद्ध आप लोगों को ध्यान में रखना है। मैं अगले वाले वीडियो में आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो ये उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था किसके समय में? शाहजहां के जीवन के अंतिम समय में, जब वो बुरी तरह से बीमार पड़ गया था। ये 1657-58 की बात है। अब देखिए, औरंगजेब, उसने अपने भाई दारा शिकोह को हराया, साथ ही साथ शाह सुजा को भी हराया और मुराद की धोखे से हत्या करवा दी थी औरंगजेब ने। तो औरंगजेब जो है, अपने चारों भाइयों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनकर के सामने आता है और अपने भाइयों का कत्ल करवा देता है। इसके बाद औरंगजेब क्या करता है? 1658 में शाहजहां को औरंगजेब ने आगरे के किले पे नजरबंद करवा दिया। मतलब इसने, एक मिनट, हाँ, तो औरंगजेब ने अपने ही पिता को आगरे के किले में नजरबंद कर दिया। कब? 1658 में। और खुद जो है मुगल साम्राज्य का बादशाह बन गया। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। देखो, 1658 में उसको जो है बादशाह के पद से हटा दिया जाता है और 8 साल तक आगरे के किले में नजरबंद करके रखा गया था शाहजहां को, उसके ही बेटे औरंगजेब ने। तो 1666 में इसकी मृत्यु हो जाती है और शाहजहां को ताजमहल में मुमताज के बगल में दफना दिया गया। तो इस तरह से शाहजहां का एंड हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका बेटा जो है 1658 में ही बादशाह बन गया था, औरंगजेब। तो शाहजहां के संबंध में ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे अगर आप लोगों को शाहजहां या फिर औरंगजेब या फिर मुगल साम्राज्य के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो मेरे चैनल में वीडियोस मिल जाएंगे, आप लोग उसको देख सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम लोग औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।